आज कैंची धाम में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। अपने भक्तों को बचाने स्वयं हनुमान जी चले आए। कैंची धाम उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में बसा हुआ हनुमान जी का एक ऐसा पावन तीर्थ है जहां हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यह धाम पहाड़ियों की गोद में बसा है जहां चारों तरफ घने जंगल फैले हुए हैं और हवा में हमेशा एक दिव्य सुगंध घुली रहती है। मंदिर का मुख्य द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है जिस पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति उकेरी गई है। एक हाथ में गदा, दूसरे में राम नाम का अंकित पत्थर। मंदिर के अंदर का वातावरण इतना शांत होता है कि लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। लेकिन 5 अक्टूबर 2025 को, जो दिन आज हमारी यह कथा का केंद्र है, वहां का परिदृश्य कुछ और ही था। सुबह के सूरज की पहली किरणें जब मंदिर की चोटी पर पड़ी तो धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यह कोई साधारण शनिवार नहीं था। आज हनुमान जयंती का विशेष उत्सव था। दूर दराज से लोग आ रहे थे, कुछ अपनी बीमारियों को ठीक करने, कुछ संतान प्राप्ति की कामना लेकर, तो कुछ व्यापार में लगातार हो रही हानि से तंग आकर। हवा में घंटियों की ध्वनि, भजन कीर्तन और आरती की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही थीं। मंदिर के पुजारी पंडित जी, जो दशकों से इस धाम की सेवा कर रहे थे, आज सुबह ही महसूस कर रहे थे कि कुछ असाधारण होने वाला है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बता रही हो कि आज हनुमान जी स्वयं पधारेंगे। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भीड़ में सबसे आगे खड़े थे सोहन लाल, एक किसान लखनऊ से। सोहन लाल का जीवन पिछले 2 सालों से संकटों का सैलाब बन चुका था। उनकी एकमात्र बेटी 18 वर्षीय प्रिया एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि यह कैंसर का शुरुआती स्टेज है, लेकिन इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। सोहन लाल की खेतों में लगी फसल सूख गई थी और कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि घर बेचने की नौबत आ गई थी। बजरंगबली, अगर आप हैं तो मेरी प्रिया को बचा लो। सोहन लाल ने मंदिर के चरणों में सिर झुकाते हुए प्रार्थना की। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथों में प्रिया की एक पुरानी फोटो थरथरा रही थी। भीड़ के बीच ही थी मनीषा देवी, एक विधवा जो कानपुर से पैदल चली आई थीं। उनके पति की मृत्यु के बाद उनका इकलौता बेटा अजय नशे की लत में फंस गया था। अजय एक समय इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉपर था, लेकिन आजकल चोरी चकारी करके घर लौटता। मनीषा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था रास्ते भर और अब मंदिर में खड़ी होकर रो रही थीं। हे राम भक्त, मेरे बेटे को इस अंधेरे से बाहर निकालो। मैंने तो व्रत रखा है, लेकिन वह तो आपका भक्त था बचपन में। उनकी आवाज कांप रही थी और आसपास के भक्त उन्हें सांत्वना दे रहे थे। फिर वहां थे युवराज सिंह, जो दिल्ली से। युवराज का कारोबार एक छोटी सी आयरन की दुकान डूबने की कगार पर था। महामारी के बाद ग्राहक कम हो गए और प्रतिस्पर्धी दुकानदारों ने सारी बाजी मार ली। युवराज की होने वाली पत्नी ने भी शादी तोड़ दी थी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। वह मंदिर में घुटनों के बल बैठा था, गले में हनुमान जी की लॉकेट लटकाए। मैंने सुना है कि कैंची धाम में चमत्कार होते हैं, बस एक संकेत दो बाबा। और भी सैकड़ों भक्त थे। एक बुजुर्ग जो अपनी खोई हुई याददाश्त वापस चाहते थे, एक युवती जो नौकरी की तलाश में थी और एक दंपति जो संतानहीनता के दर्द से त्रस्त था। धाम की हवा में एक अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। दोपहर के 2 बजे थे और बारिश की बूंदें टपकने लगीं। लेकिन यह साधारण बारिश नहीं थी। हवा तेज हो गई और जंगल से एक भयानक गरज सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी दहाड़ रहा हो। भक्त डर गए। यह क्या हो रहा है? सोहनलाल ने चिल्लाया। पंडित जी ने जल्दी से आरती उतारी और बोले, शांत हो जाओ भक्तों, हनुमान जी की कृपा है। बारिश तेज हो गई। मंदिर के आसपास का इलाका पहाड़ी होने के कारण खतरनाक हो गया। अचानक एक भयंकर भूस्खलन शुरू हो गया।
ऊपरी पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी का सैलाब नीचे की ओर बहने लगा। धाम का मुख्य प्रवेश द्वार सीधे प्रभावित था। सैकड़ों भक्त फंस गए थे। भागने का कोई रास्ता नहीं। चीख पुकार मच गई। भगवान बचाओ! एक महिला चिल्लाई। पत्थरों की बौछार से कई लोग घायल हो गए। सोहनलाल अपनी जान बचाने के लिए प्रिया की फोटो को सीने से लगाए एक पेड़ के नीचे छिप गया। मनीषा देवी को एक बड़ा पत्थर लगा और वे गिर पड़ी। युवराज ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी मिट्टी के ढेर में दब गए। पुजारी जी मंदिर के गर्भगृह में घुस गए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने गिर पड़े। हे बजरंग बली, आपके भक्त मरने को हैं, स्वयं आकर बचाओ। उनकी प्रार्थना पूरी धाम में गूंज रही थी। बाहर भूस्खलन का वेग इतना तेज था कि लग रहा था पूरा धाम समाप्त हो जाएगा। मोबाइल नेटवर्क चले गए थे, कोई मदद नहीं पहुंच सकती। भक्तों के चेहरे पर मृत्यु का साया मंडरा रहा था। एक छोटा बच्चा अपनी मां से चिपट कर रो रहा था, मां, हनुमान चाचा कहां हैं? इसी बीच एक बुजुर्ग भक्त श्यामलाल जी ने देखा कि मंदिर की दीवार पर हनुमान जी की मूर्ति हल्की सी चमक रही है। देखो, चमत्कार हो रहा है, उन्होंने चिल्लाया, लेकिन शोर इतना था कि कोई सुन न सका। अचानक हवा में एक तेज स्वर गूंजा, राम भक्त हनुमान की जय। यह स्वर इतना जोरदार था कि पत्थरों की सरसराहट भी रुक गई। भक्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह भ्रम था? भूस्खलन रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने पहाड़ को रोक लिया हो। धाम में सन्नाटा छा गया। फिर मंदिर के ऊपर से एक सुनहरी आभा फैलने लगी। भक्तों ने आंखें फाड़कर देखा। हवा में एक विशालकाय आकृति उभर रही थी। लाल रंग की धोती, कंधे पर गदा, चेहरे पर राम का तिलक और पीठ पर वानरों की सेना का भ्रम। यह हनुमान जी थे, स्वयं प्रकट हो रहे थे। उनकी ऊंचाई कम से कम 20 फुट की लग रही थी और उनके चरणों से धरती कांप रही थी। भक्तों, भय मत करो, मैं आ गया हूं, हनुमान जी का स्वर गूंजा। यह स्वर इतना मधुर और शक्तिशाली था कि सभी के पसीने छूट गए। सोहनलाल ने देखा, हनुमान जी सीधे उनकी ओर बढ़े। सोहनलाल, तेरी प्रिया को मैंने ठीक कर दिया, कल सुबह वह स्वस्थ उठेगी, तेरी फसलें हरी हो जाएंगी। सोहनलाल के हाथ से फोटो गिर गई। वह रोते हुए लोटपोट हो गया। बाबा, आप सचमुच? हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से पूरा धाम रोशन हो गया। फिर वे मनीषा देवी के पास पहुंचे, जो अभी भी दर्द से कराह रही थीं। हनुमान जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा। एक नीली आभा निकली और मनीषा के घाव गायब हो गए। मनीषा, तेरा बेटा अजय आज रात घर लौटेगा, नशा छूट जाएगा, वह राम नाम जपेगा। मनीषा की आंखें फैल गईं। यह सपना तो नहीं? युवराज को देखते ही हनुमान जी बोले, युवराज, तेरी दुकान फिर चमकेगी, कल एक बड़ा ऑर्डर आएगा, तेरी होने वाली पत्नी वापस आ जाएगी, विश्वास रख। युवराज के होश उड़ गए। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। हनुमान जी ने अपना गदा उठाया और हवा में घुमाया। अचानक धाम के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बन गया। जो पत्थर गिर चुके थे वे हवा में तैरने लगे और वापस अपनी जगह पर लग गए। जंगल का पानी सूखा स्रोत बहने लगा। एक भक्त की खोई हुई अंगूठी हवा से आकर उसके हाथ में आ गई। एक और भक्त जो अंधा था ने अचानक देख लिया। मैं देख रहा हूं, हनुमान जी। भीड़ में हंगामा मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, जय बजरंग बली। हनुमान जी ने सभी भक्तों को एक एक करके आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग श्यामलाल जी की याददाश्त लौट आई। उन्होंने बचपन की सारी घटनाएं याद कर लीं। संतानहीन दंपति को हनुमान जी ने फल प्रदान किया। 9 महीने में संतान होगी। युवती को नौकरी का संकेत मिला। उसके फोन पर मैसेज आ गया, भले ही नेटवर्क बंद था। अब आया वह क्षण जो सभी के होश उड़ा देगा। हनुमान जी ने मंदिर के ऊपर उड़ान भरी। उनकी पूंछ से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो पूरे धाम को घेर लिया। अचानक आकाश फट गया। बादलों के बीच से राम जी और लक्ष्मण जी की आकृतियां दिखीं। हनुमान, हमारे भक्तों की रक्षा कर। राम जी का स्वर गूंजा। हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज्ञा पाल ली। फिर जो हुआ, हनुमान जी ने अपना गदा धरती पर ठोक दिया। जमीन से एक फव्वारा निकला, मीठा दूध का फव्वारा। सभी भक्तों ने दूध पिया और उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश आ गया। एक भक्त जो कैंसर से पीड़ित था ने दूध पीते ही दर्द महसूस नहीं किया। दूसरे ने अपनी पुरानी बीमारी को भूल गया।
लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था, हनुमान जी ने हवा में लिखा, जो भक्त मेरा नाम लेगा उसका कोई संकट न रहेगा। अचानक सभी भक्तों के फोन बज उठे। नेटवर्क वापस आ गया था और उनके घर वालों के मैसेज आ रहे थे, प्रिया ठीक हो गई, अजय घर लौट आया, ऑर्डर कंफर्म। सोहनलाल का फोन भी बजा, अस्पताल से कॉल, आपकी बेटी का टेस्ट नेगेटिव आया, चमत्कार हो गया। मनीषा को अजय का कॉल, मां मैं बदल गया, हनुमान जी ने सपने में आकर कहा। भक्तों के पसीने छूट गए, वे रो रहे थे, नाच रहे थे। पंडित जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह साक्षात दर्शन था। हनुमान जी ने अंत में सभी को आशीर्वाद दिया, जाओ भक्तों, राम नाम जपो, संकट कभी ना आएगा। उनकी आकृति धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति में विलीन हो गई, लेकिन उनका प्रभाव बना रहा। धाम में फूलों की वर्षा होने लगी। भक्त घर लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। सोहनलाल की प्रिया न सिर्फ ठीक हुई, बल्कि कॉलेज में टॉप किया। मनीषा का अजय एक सफल इंजीनियर बना। युवराज की शादी धूमधाम से हुई और कैची धाम की यह घटना दुनिया भर में फैल गई। आज भी लोग आते हैं और कहते हैं, हनुमान जी आप भी अपने भक्तों को बचाने आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।